नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद की। तो कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के दौरान सियासत भी खूब हुई। तो वहीं बंद के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जबकि कई जगहों पर जबरन दुकानों को बंद भी कराया गया। गिरिडीह में कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच नोकझोंक हुई। इसी बीच गिरिडीह पुलिस बीच बचाव करती नजर आई। इधर भारत बंद के दौरान झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख नए अंदाज में नजर आए। मंत्री बादल पत्रलेख ई रिक्शा पर सवार होकर अकेले ही आम लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील करते दिखाई दिए। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के खिलाफ डेथ वारंट करार दिया। कृषि मंत्री से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। पार्टी का समर्थन है और इसीलिए मैंने सरकारी सेवाएं लेने से अपना विवेक पे मैं अपना पहले की सवारी शुरू से ही मुझे ऑटो वाला विधायक लोग कहते थे, तो मैं टोटो में आ चुकी, यहाँ टोटो चलता है, टोटो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पुराने दिनों के भी याद है और एक जो चरित्र, एक विश्वास की बात है कि आज का ये विरोध क्यों जरूरी है, किसानों के लिए कहें या फिर सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए कहें? देखिए, डेथ वारंट है फॉर द फार्मर्स। ये कानून यदि आ गए, आप नहीं समझेंगे कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। चीज़ें पहले ही केंद्र सरकार ने तय कर ली है। अब बड़े औद्योगिक घराने के दबाव में इस तरह के फैसले ले रही है, क्योंकि आपने राज्य सरकारों को बिना विश्वास में लिए, कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें बहस होनी चाहिए थी, लोगों का आउटकम आना था, लेकिन आपने वो नहीं होने दिया। आनंद फानन में इस तरह का बिल, किसान जो देश की आत्मा का कहे जाते हैं, 80% लोग गाँव में बसते हैं, आज भी कृषि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं कृषि कार्यों में। उन लोगों के भविष्य का फैसला आप खुद करते हैं। एक तुगलकी फरमान ला के सरकार ने क्या इसलिए आपको जनादेश दिया है, जनता ने इसीलिए जनादेश दिया है। आपके प्रतिनिधि हैं, इवन तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकारें हैं, लेकिन आपको डर था कि मेरे अपने लोग भी घेरेंगे। भारत बंद के दौरान भी इसी तरह बहुत सारे विपक्षी दल के नेता, बड़े नेता, मंत्री सड़कों पर उतर के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना समर्थन दें। कैमरा पर्सन राजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जहां एक तरफ तमाम सियासी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध के कुछ अनूठे नजारे भी ध्यान खींचने में सफल हुए। जेएमएम नेता महुआ माझी महिला कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। महुआ माझी से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कृषि कानून के सियासी विरोध के बीच एक नजारा ऐसा भी है जब जेएमएम की महिला नेता ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ महुआ माझी जी है। ये ट्रैक्टर पर बैठकर जो प्रदर्शन कर रही हैं, वास्तव में इसका इशारा किस तरफ है? देखिए, हम चाहते हैं हमारे किसान भाई के साथ न्याय हो, क्योंकि भाइयों के साथ न्याय हो, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो है खेती किसानी करती है, कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसानों के खिलाफ इस तरह का कानून लाकर केंद्र सरकार उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रैक्टर पर बैठकर आप दिल्ली तक कोई मैसेज मजबूती से भेज सकती हैं? आजकल ट्रैक्टर से ही जोताई भी होती है और ट्रैक्टर से ही सारा सामान ढोया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जानकारी देंगे। कहें कि हमारे जितने भी खेती बाड़ी होती है, घर तक पहुंचाने का काम, खरियान से घर तक पहुंचाने का काम ट्रैक्टर से ही करते हैं। और इसलिए हम लोग ट्रैक्टर में बैठ के मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी को कि जो भी 3 को जो लागू किए हैं किसानों में, वो गलत है, उनको वापस ले। तब तक नहीं लेंगे जब तक हम लोग उसमें धारणा बैठेंगे। आजकल महिलाएं भी खेती किसानी कर रही हैं, वो भी कृषि कर्म में लगी हुई हैं। हमारे झारखंड की महिलाएं तो और ज्यादा। तो अगर महिलाएं भी ट्रैक्टर में बैठ कर खेती करें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। तो विरोध के तरीके जो भी हों, चाहे वो सड़क पर बैठकर हों या ट्रैक्टर पर बैठकर, लेकिन आवाज एक ही है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक सुर से कृषि कानून का विरोध किया। कई कार्यकर्ता जहां ट्रैक्टर पर चढ़कर पहुंचे तो वहीं कईयों ने अपने गले में सब्जियों की माला टांग रखी थी।
इस दौरान नेताओं ने कानून को वापस लेने की मांग की। जेएमएम के विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कृषि कानून का विरोध करने सत्ताधारी पार्टी जेएमएम या सड़कों पर उतरी है। हमारे साथ हैं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी, हम उनसे बात करेंगे। दादा, विरोध का आधार क्या है? विरोध का आधार कृषि के जो 3 काले कानून है उसका वापसी, उसके नीचे और कोई नहीं। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज कृषि कानून में जिसको आप मान रहे हैं कि किसान विरोधी है? देखिए, पहली बात तो ये अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और राज्य के विषय में केंद्र सरकार की जो हस्तक्षेप है वो एक बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि ये पूरा जो कवायद हुआ है ये कॉरपोरेट घराने के हाथों में खेत खलियान को देने का है। बिल्कुल, हमारे साथ विधायक सीता सिरोन जी, हम बात करेंगे कि आप वास्तव में इस कृषि कानून को कैसे देख रही हैं? विरोध का आधार क्या है आपके नजर में? देखिए, हमारी पूरी पार्टी जेएमएम की पूरी पार्टी इसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ हमारे अन्नदाता जो किसान है, किसान के लिए आज जो कानून ये लोग पास कर रहे हैं 3 कानून, ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। आज का डेट में ये जो कानून अगर पास हो गया तो पूरी की पूरी तरह से ये जो ये है श्रेय है कॉरपोरेट घराने वाले ले लेंगे, जैसे उद्योगपति है उन लोग के हाथों में चली जाएगी। अगर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये किसान विरोधी पार्टी है और जिस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों ये देश को बेच रही है, ये इसी का एक बड़ा नमूना है। अन्नदाता किसानों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, नहीं तो पूरे देश के किसान इसके विरोध में नहीं खड़े होते। और इससे तीनों जो कानून है उसको अविलंब उसको रद्द किया जाए, क्योंकि इससे हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो मजदूर हो जाएंगे और दर को भटकेंगे, क्योंकि सारी पूंजी जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके हाथों में अडानी। बिल्कुल, जेएमएम का साफ एक सुर से कहना है कि ये जो कानून है किसान विरोधी है और साथ ही राज्य का विषय है। केंद्र सरकार इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कृषि कानून के विरोध में आज झारखंड की सत्ता में भागीदार आरजेडी भी प्रदर्शन करने के लिए रांची की सड़कों पर उतरी। हालांकि आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं की संख्या मुट्ठी भर थी, लेकिन वो अपनी मौजूदगी और विरोध को दिखाने के लिए अलबट्टे चौक पर पहुंचे। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। वास्तव में प्रदर्शन किस बात को लेकर है, आधार क्या है? देखिए, आज जो पूरा भारत में जो चक्का जाम है, ये जो है केंद्र सरकार जो 3 कृषि बिल जो पास कराई है उसके खिलाफ पूरे भारत के किसान आंदोलित हैं और उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल भी आज रोड पर उतरी है। बड़ी बात जो देखने जा रही है कि राजनीतिक दलों के साथ किसान खड़े क्यों नहीं हो रहे? देखिए, किसान लोग अपना मांग के लिए अड़े हैं। पूरा देश, क्योंकि भारत जो है किसानों का देश है और किसान जब आंदोलित होते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता के परिवर्तन होती है। राजद के विरोध के साथ किसान नहीं है ये कहना गलत है। आप हमारे चले जाए गांव क्षेत्र में जहां जहां राजद का है वहां किसान है साथ में। अब यहाँ टाउन में नहीं है, हम उनके साथ आज वो मेरे साथ है या नहीं है, हम उनके साथ है, ये बड़ी बात है। और जहाँ पे किसान है हमारे प्रखंड में, पंचायत में चल जाइए, वहाँ किसान भी साथ खड़े हैं। दरअसल राजद के यहाँ विधायक की संख्या भी एक है, इसी यही कारण है कि सड़क पर भी चुनिंदा नेता ही आपको विरोध के लिए उतरते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। किसानों के भारत बंद के समर्थन में राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरे और भारत बंद को सफल बनाने की कवायद की। प्रदर्शनकारी गले में रोटी की माला पहने भी नजर आए। कृषि कानून के खिलाफ रांची की सड़कों पर कुछ इस तरह का नजारा जो है वो आम हो चला है। सभी संगठन, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक, सड़कों पर उतरे हैं और बंद को सफल कराने में जुटे हैं। हालांकि बंद का कोई खास असर जो है वो राजधानी रांची में देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह जो अपने नए अंदाज में रोटियों की माला पहनकर, हाथों में धान लेकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो बताता है कि कितना आक्रोश है। रोटियों की माला पहनकर एक नायाब, देखिए ये लड़ाई सीधी अन्नदाता, ये रोटी और केंद्र सरकार के साथ है, किसानों के साथ है। जब से पैदा हुए हैं इस धरती में, मिट्टी में, तब से किसानों के साथ हैं। साफ तौर से किसानों के नाम पर जो संगठन है वो उतर चले हैं और साफ तौर से किसानों के समर्थन में
वो कहीं ना कहीं इस बंद को सफल बनाने की कवायद में जुटे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अन्नदाता के नाम पर आज भारत बंद है, लेकिन क्या झारखंड में बुलाए गए भारत बंद में किसानों की भागीदारी है? यह जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंची और साथ ही जानने की कोशिश की गई कि जिस कृषि कानून और आंदोलन को लेकर राजनीति हो रही है उसकी उन्हें कितनी जानकारी है। किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। भारत बंद के दौरान हम राजधानी रांची से 15 किलोमीटर दूर आए हैं नगरी में। आपको दिखलाना चाहेंगे खलिहान का ये जो दृश्य है, पूरा का पूरा परिवार, एक और जहां भारत बंद है वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा परिवार जो है वो इस खलिहान में अपने मेहनत की जो फसल है उसको अपने घर ले जाने की तैयारी में लगा हुआ है। किसान हैं, दूर है ये भारत बंद के आंदोलन से, इनको पता है भी कि नहीं, हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई, कृषि कानून जो मोदी सरकार बनाए हैं, पता है आपको क्या है? हाँ, पता नहीं है, चलते तो हाँ से चलते तो हम लोग पता नहीं है, चलते हम लोग थोड़ा सा काम उम कर रहे हैं ये। अच्छा, आज भारत बंद बुलाया गया है आप लोग के लिए, अन्नदाता के लिए जो अन्न उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि अपनी मेहनत से जो फसल है उसको ले जाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, मेहनत तो सब अति हो रहा है, चोरी उरी हो रहा है, नहीं चलते थोड़ा सा हम लोग मेहनत करके इसको घर घुसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो मेहनत इन्होंने किया है, इनके परिवार ने खेत में किया है धान उगाने में, उस फसल को अब कैसे घर ले जाएं, ये चिंता किसानों की है, ज़्यादा है। और इसीलिए एक और जहां पर देश भर में भारत बंद के दौरान राजनीतिक दल सड़क पे निकल रहे हैं, भारत बंद कराया जा रहा है, वहीं एक किसान की जो चिंता है वो चिंता यह है कि किसी तरह से उनका जो मेहनत है, उन्होंने जो खून पसीने से अपने खेत को सींच कर जो धान उपजाया है उसको फसल को कैसे ले जाएं, यह चिंता है। एक और बात इन्होंने कही कि इनको पता नहीं है कि आज भारत बंद बुलाया गया है किसानों के लिए। पता है कि आज भारत बंद है? पता तो नहीं है। नहीं है, इसीलिए तुम लोग को राजधानी आए। तो किसानों की जो समस्या है वो पहली चिंता किसानों की यह है कि किसी न किसी तरीके से सबसे पहले वो अपना जो फसल है, जो फसल उन्होंने काट कर खेत से खलिहान तक लाया है, उसे अपने घर तक ले जाएं। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। बंद को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों को जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। यात्री स्टेशन पर परेशान नजर आए तो वहीं दूर जाने वाले यात्रियों को वापस घर लौटना पड़ा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन कुमार। भारत बंद को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सभी प्रतिष्ठानों को बंद कराया। बैंक को भी बंद कराने की कोशिश किया, लेकिन बैंक वालों ने यह कह करके लौटा दिया कि अगर बैंक बंद कराना हो तो गेट पर कार्यकर्ता को रख दे, गेट को बंद कर देंगे। और तब कार्यकर्ता वहां से लौट गए हैं। बैंक खुली हुई नजर आई और साथ ही चौक चौराहों पर जो है कार्यकर्ता बैठ गए हैं, आने जाने वाले को रोक रहे हैं और आने जाने वाले को रोकने के कारण इनके बीच जिच भी हो रही है। हालांकि किसी तरह से वो साइड से पार हो जा रहे हैं। स्टेशन से कोई ऑटो नहीं चल रही थी, जिसके कारण यात्रियों को पैदल ही जाना पड़ा। सबसे परेशानी उन यात्रियों को हुआ जो डॉक्टरी के इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास जाना चाह रहे थे, उन्हें पैदल ही बच्चों को लेकर के जाना पड़ा। मजदूरों का जो जत्था है उनको कहीं जाने के लिए ऑटो नहीं मिला, उनको भी काफ़ी परेशानी हुई। वो घंटों एक स्टेशन परिसर में बैठ करके वाहन का इंतज़ार करते नजर आए। यानी बंद कराने वाले चौक चौराहा पर वाहनों को तो बंद करा दिया, लेकिन आम लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हुई। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर आग उगलने वाले तेजस्वी यादव जब सड़क पर उतरने की बारी आई तो दिल्ली से लेकर पटना तक कहीं नहीं दिखाई दिए। भारत बंद में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सड़क पर दिखाई दी, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत बंद में कहीं नजर ही नहीं आए। किसानों के समर्थन में एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए थे, मगर बंद की बारी आई तो वो नदारद रहे। शनिवार को तेजस्वी ने किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान के पास प्रदर्शन भी किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में कई बड़ी बातें भी कही थी। खबर है कि तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। हालांकि तेजस्वी भारत बंद से दूर रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी ने पटना समेत बिहार के कई जिलों में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।
और इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा था कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार के बाद स्वयं गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। देखिए ट्वीट भी किया था तेजस्वी यादव ने, लेकिन इसके बावजूद वो नजर नहीं आया। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, कहां है तेजस्वी यादव? पहले एक दिन पहले प्रदर्शन भी किया था, ट्वीट भी किया था, जोरदार अपील भी की थी, लेकिन आज कहीं नजर नहीं आए। देखिए अनूप, हैरानी होती है। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं कृषि बिल के विरोध में, और बंद का जब आह्वान होता है तो उम्मीद जताई जा रही थी कि डाक बंगला चौराहे पे तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता हैं वहां पहुंचेंगे, लेकिन वहां पे न तेजस्वी यादव पहुंचे, नहीं पार्टी के कोई बड़े नेता पहुंचे। हाँ, मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी के प्रवक्ता है उनके साथ कुछ कार्यकर्ता जरूर नजर आए। और जाहिर सी बात है आज बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी यादव 2 दिन पहले इतना हंगामा कर रहे थे, लेकिन आज बंद के दौरान क्यों नजर नहीं आए। यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किया गया था, तमाम पार्टी विरोधी पार्टियां सड़क पे उतरी, उनके नेता उतरे, लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार में सबसे बड़े विपक्षी नेता के तौर पे जाने जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और सरकार के हर कमी पर सवाल भी खड़े करते हैं। जब किसानों की हित की बात आप कर रहे हैं तो आपको तो खोजेगा जनता, आपको किसान भी खोज रहे थे कि भाई आप कहाँ पर थे। तो जाहिर सी बात है सत्ताधारी दल को एक बड़ा मौका हाथ लग गया है और इस बहाने वो तेजस्वी यादव पे लगातार हमला कर रहे हैं और पूछ रहे हैं एक बार फिर से वही सवाल। जब आपको याद होगा अब से कुछ देर पहले जेडीयू के प्रवक्ता से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारा ये भी सवाल है, जरूर पूछिएगा तेजस्वी यादव से कि जब पटना में जल जमा होता है, पटना में बिहार में बाढ़ आता है, कई सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो तेजस्वी यादव नजर नहीं आते हैं। आनंद, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि तेजस्वी यादव ऐसे बड़े मौके पर गायब रहे। इससे पहले भी कई बार हुआ, जब तेजस्वी को मौका मिला था तेजस्वी गायब थे। आज भी जब विपक्ष को बड़ा मौका मिला था इस मुद्दे को अपनाने की, इस मुद्दे को बड़ा करने की, तो तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों तेजस्वी ऐसे मौकों पर गायब रहते हैं? देखिए मैंने आपको वही बताया अनूप की हैरानी होती है ना, जब इतने बड़े आह्वान पर भी जो नेता प्रतिपक्ष और बिहार के शायद सबसे बड़े विपक्षी नेता के तौर पे तेजस्वी यादव की पहचान बनी है, जब वो सड़क पर नहीं उतरेंगे तो आज स्थिति हो गई। मैं वही बताने आ रहा था, सिर्फ तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने का भी शायद असर हो कि आज बिहार की सड़कों पर, खासकर पटना की सड़कों पर जाम बंद लग ही नहीं रहा था। अनूप, पटना का डाक बंगला चौराहा छोड़ दे, जहां पे अगर कैमरे नहीं पहुंचते तो शायद वहां भी विरोधी पार्टी के नेता नजर नहीं आते, कार्यकर्ता नजर नहीं आते। उसके अलावा पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर अगर आप दानापुर तक चले जाइए, बेलूट पे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं जरूर हुई और कुछ लोग बंद समर्थक के रूप में सड़क पर नजर आए, लेकिन सवाल है कि जिस बंद में नेता प्रतिपक्षी नजर नहीं आए, विरोधी पार्टी के सबसे बड़े नेता नजर नहीं आए। बिल्कुल आनंद, सवाल तो उठेंगे, आम जनता भी पूछेगी, किसान भी पूछेंगे, और हो सकता है कि हमारी इस खबर के बाद थोड़ी देर बाद सत्ता पक्ष के जो नेता, जेडीयू बीजेपी के नेता, वो भी पूछेंगे कि आखिर तेजस्वी कहां है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तेजस्वी यादव कहीं भी नजर नहीं आया इस प्रदर्शन में। हालांकि ट्वीट उन्होंने एक दिन पहले किया था और कहा था गिरफ्तार कर लो, और हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार के बाद स्वयं गिरफ्तारी भी दूंगा। लेकिन आज जब प्रदर्शन की बारी आई तो तेजस्वी कहीं भी नजर नहीं आए। इधर झारखंड की 2 महिला खिलाड़ियों ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। महाराष्ट्र के अमरावती में चैंपियनशिप चल रही है और इसमें हेमा कुमारी और सौम्या श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य के साथ देश का भी नाम रोशन किया। आपको बता दें कि हेमा ने 60 किलो वर्ग में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने कुल 260 किलो वजन उठाया, तो वहीं सौम्या ने 67.5 किलो वर्ग में भाग लिया था। इसमें उन्होंने 237.5 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता में झारखंड की तरफ से 6 खिलाड़ी शामिल हुए। न्यूज 18 से बातचीत में दोनों खिलाड़ियों ने जीत पर खुशी जाहिर की। लक्ष्मी शर्मा, मैं अभी 60 केजी में खेली हूँ, सब जूनियर कैटेगरी। मैं झारखंड से हूँ और अभी मुझे स्वर्ण पदक मिला है और मैं यहाँ अपने टीम के साथ आई हूँ। मुझे यहाँ ट्रेनिंग, मुझे मेरे कोच सर से इंस्पिरेशन मिला है, वो मुझे हमेशा इंस्पायर्ड किए हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टोटल 12 मेंबर्स है और मेरा कैटेगरी था अंडर 67.5 केजी के
और जिसमें मेरा फर्स्ट प्लेस लगा है, गोल्ड मेडल। एंड थैंक्स फॉर ऑल टीम मेंबर्स एंड माय सपोर्टर्स, स्पेशली माय कोच, माय ट्रेनर। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।